हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी के सेकंड क्लास में, जो कि ये एस्ट्रोनॉमी का सेकंड क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको तारों के बारे में बताया था और आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम जानेंगे गैलेक्सी के बारे में। तो गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी तारों का समूह क्या होता है गैलेक्सी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने डॉटेड करके जो दर्शाए तारे हैं। तो हमारे गैलेक्सी में क्या है, बहुत सारे तारे हैं। लगभग माना जाता है ऐसा कि एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ये ऐसा अनुमान है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी यूनिवर्स में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी को मंदाकिनी भी कहते हैं। यानी कि देखिए, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी मंदाकिनी हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। तो आप सोच सकते हैं गैलेक्सी और तारे लगभग अनगिनत है मतलब बहुत सारे हैं। अब क्योंकि गैलेक्सी में तारे होते हैं और जो तारा है, सूरज भी क्या एक तारा है। तो हमारी प्लैनेट यानी हमारा जो पृथ्वी है वो भी गैलेक्सी में आता है। तो ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेला या आकाश गंगा, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। यानी हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, यानी हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है, उसको हम आकाश गंगा और मिल्की वे यानी इंग्लिश में मिल्की वे और दुग्ध मेला कहते हैं। और आगे देखते हैं, सूर्य मिल्की वे का चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल का समय लेता है। देखिए, ये मान लीजिए कोई गैलेक्सी है, यहाँ पे काफ़ी सारे तारे हैं, जैसे मैंने डॉट डॉट कर दिया है। यहीं कहीं किनारे पे सूरज भी एक तारा है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सूरज है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ लगभग बहुत साइड की कॉर्नर पे होता है सूरज। फिगर में मुझसे ही बन गया। तो ये मान लीजिए यहाँ पे अपना सूरज है इस गैलेक्सी में, और सूरज क्या करता है, ये भी चक्कर लगाता है इस गैलेक्सी का, ये भी चक्कर लगाता है, ठीक है। और सूरज जो इस गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, ये वेस्ट टू ईस्ट लगाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। क्लॉकवाइज नहीं लगाता, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकेंड से मिल्की वे यानी जो हमारा गैलेक्सी है उसका चक्कर लगाता है। यानी ये कितने किलोमीटर पर सेकेंड, 250 किलोमीटर पर सेकेंड से मिल्की वे का चक्कर लगाता है। अब क्या होता है, ये इस पॉइंट से चला अपने गैलेक्सी का चक्कर लगाते लगाते, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में समय कितना लगता है इसको, 25 करोड़ साल लग जाते हैं। इसी साल को हम क्या बोलते हैं, 1 कॉस्मोस ईयर, यानी कि ब्रह्मांड वर्ष। तो एक ब्रह्मांड वर्ष कितना हो गया, सूर्य द्वारा चक्कर करने में लगा समय, यानी कितना, 25 करोड़ वर्ष। यानी एक कॉस्मोस ईयर कितना हो गया, 25 करोड़ वर्ष हो गया। अब हम जानते हैं सोलर एयर के बारे में। सोलर एयर यानी कि सौर वर्ष क्या होता है। देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य के एक चक्कर लगाने का समय क्या होता है, सोलर ईयर यानी कि सौर वर्ष। तो एक सोलर ईयर कितना होता है, 365। हम सभी जानते हैं कि 365 में हमारे एक साल का दिन होता है, मतलब सॉरी 365 दिन में एक साल होता है, वही होता है सोलर ईयर। एग्जैक्टली कितना होता है, 365 से ही 1/4 दिन, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे मान सकते हैं हम। 365 दिन 6 घंटे में क्या होता है, 365 दिन 6 घंटे को हम 1 सोलर ईयर कहते हैं, या फिर हिंदी में हम सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, गैलेक्सी ग्रुप्स, इस चीज़ को हम बहुत ही ध्यान से समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस यूनिवर्स में लगभग 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं, यानी गैलेक्सीज़ हैं। तो कुछ गैलेक्सीज़ क्या होते हैं, हाँ, कुछ गैलेक्सीज़ क्या होते हैं जो बहुत पास पास में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक गैलेक्सी, 2 गैलेक्सी, 3 ऐसे ही जो मतलब एक ग्रुप में होते हैं, 3 से लगभग वो 3 टू 20, यानी 3 से 20 गैलेक्सीज ऐसे ही क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, गैलेक्सी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप में कितने, या तो 3 होंगे, 3 से
3 to 20 गैलेक्सीज उसमें होते हैं, 3 से 20 गैलेक्सियाँ उसमें होती हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे तीन तीन गैलेक्सी के ग्रुप को या फिर 20 गैलेक्सी हो गए तो उनको क्या बोलते हैं हम, गैलेक्सी ग्रुप, ठीक है। वो 3 से 20 हो सकते हैं। और उसी तरीके से भी हम मानते हैं कि यहाँ पे अब हम ये मानते हैं कि ये हो गया हमारा 20 गैलेक्सी का क्या बनता है, एक ग्रुप, ठीक है। और उसी तरीके से अब आता है क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होते हैं, 20 गैलेक्सी होते हैं, ठीक है। यानी जो ग्रुप होते हैं 20 गैलेक्सी के, तो 20 गैलेक्सी 20 गैलेक्सी 20 गैलेक्सी 20 गैलेक्सी करके लगभग कितने 100 गैलेक्सीज जो होते हैं वो क्या होता है, क्लस्टर और गैलेक्सी क्लस्टर, ठीक है। यानी गैलेक्सी ग्रुप किसके अंडर में आ जाएगा, क्लस्टर और गैलेक्सी क्लस्टर के अंडर में, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, सुपर क्लस्टर। इसमें क्या होता है, 3 से 10 क्लस्टर होते हैं सुपर क्लस्टर में, 3 से 10 क्लस्टर होते हैं, ठीक है। अब एक क्लस्टर में लगभग 100 गैलेक्सीज होते हैं। उसी तरीके से एक सुपर क्लस्टर में 3 से 10 क्लस्टर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ फिगर बनाया मैंने, ये हमने एक क्लस्टर ले लिया जिसमें क्या है 100 गैलेक्सीज हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई 3 और 10, या इसमें 3 और 10 क्लस्टर के जो क्लस्टरों का जो ग्रुप होता है वो किसके अंडर में आता है, सुपर क्लस्टर, ठीक है। यानी कि एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले गैलेक्सी ग्रुप, जिसमें वो ग्रुप, उस ग्रुप में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 20 गैलेक्सीज होते हैं, तो क्या कहलाता है, गैलेक्सी ग्रुप। उसके बाद से क्लस्टर जिसमें 100 गैलेक्सीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर में क्या होता है, वो क्लस्टर का भी क्लस्टर होता है, सुपर, वो क्या कहता है, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर के अंदर 3 से 10 क्लस्टर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सुपर क्लस्टर। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये इन चीज़ों को अच्छे से समझा पाया। अब यहाँ पे आप कुछ पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी यानी एंड्रोमेडा कहते हैं। जो हमारी आकाशगंगा है, यानी जो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके जो सबसे पास में एक और गैलेक्सी है उसको क्या बोलते हैं हम, देवयानी, ठीक है। यानी हमारा जो आकाशगंगा है उसके पास में सबसे पास के गैलेक्सी उसको क्या बोलते हैं हम, देवयानी। और आप पास का मतलब समझ रहे हैं ना, इसका डिस्टेंस करोड़ों अरबों में होगा, ठीक है। और एक पॉइंट ये है, हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा, तो क्या होगा, सबसे नज़दीक का तारा सूर्य हो गया, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा क्या है, सूर्य है। तथा दूसरे नंबर पे क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो याद रखेंगे इस बात को, हमारी पृथ्वी से सबसे पास में जो तारा है, पहला कौन सा है, सूर्य, दूसरा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, मैंने डॉट डॉट करके एक गैलेक्सी बनाया है, यानी कि हमारे गैलेक्सी को बनाया, यानी मिल्की वे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो ये अपना गैलेक्सी, इसके कहीं कोने पे क्या होता है, सूरज होता है, ठीक है। तो सूरज के चारों तरफ क्या होता है, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स होते हैं हमारे, ये देखिए प्लैनेट्स होते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यानी हमारा सबसे कोने में क्या है, सन है, इसके चारों तरफ सबसे पास में क्या होते हैं, प्लैनेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बनाया है, एक्चुअली ये पूरा क्या है, सर्कल ही, ठीक है। और उससे थोड़ी दूरी पे क्या होते हैं, जो तारों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं हम, नक्षत्र, ठीक है। नक्षत्र कितने होते हैं, 27, ठीक है। यानी सन है तो सन से दूरी पे क्या होंगे, सौरमंडल, जिसमें 8 ग्रह होते हैं सौरमंडल में, उससे कुछ दूरी पे क्या होते हैं, नक्षत्र, जिसमें 27 नक्षत्र होते हैं। ये सब नक्षत्र क्या हैं, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे दूरी पे क्या होते हैं, तारामंडल,
ठीक है। तारामंडल क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। फिलहाल आप ये जानिए तो यहाँ पे तारामंडल कितने हैं 89, यानी तारामंडल कितने हैं 89, नक्षत्र कितने 27 और सौरमंडल में ग्रह कितने हैं 8। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये इतना सब कुछ है, और हम बाद में आने वाले वीडियोज़ में तारामंडल, नक्षत्र, सौरमंडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, मिल्की वे का 80% भाग सर्पीला यानी कि स्पाइरल होता है। स्पाइरल आप समझ सकते हैं, यानी कि ये ऐसे राउंड राउंड तो है, पर क्या हुआ है एक के ऊपर एक है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे करके हैं, ठीक है। तो मिल्की वे का 80% भाग क्या होता है सर्पीला होता है, यानी कि स्पाइरल होता है, ठीक है। और ये जो गैलेक्सी होती है यहाँ पे जो ये बी इसका सेंटर होता है, सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बल्ज। एक्चुअली जो सेंटर होता है यहाँ पे बहुत सारे तारे होते हैं, इसी बीच में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है ब्लैक होल, ठीक है। तो जो सेंटर का पार्ट होता है क्या बोलते हैं बल्ज, और इसी में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं ब्लैक होल। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल श्वेत वामन तथा काला वामन को भी खींच लेते हैं। श्वेत वामन और काला वामन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है क्या है, ठीक है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही जाकर होता है। ये तारों का अंत कहाँ पे होता है, ब्लैक होल में ही जाकर होता है। यहाँ से देखिए कुछ पॉइंट जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, यानी ये क्या है सूर्य यानी सन हमारा जो खुद के एक्सिस में वो कैसे घूमता है पूर्व से पश्चिम घूमता है, और सूर्य गैलेक्सी के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। अब कुछ खगोल वैज्ञानिकों के भी सिद्धांत देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बारे में उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले टॉलमी ने क्या बताया कि सूर्य ग्रहों के चक्कर लगाता है, यानी उन्होंने क्या क्या कहा था कि सूर्य जो है वो ग्रहों के चक्कर लगाता है, ठीक है। उसके बाद आया कॉपरनिकस ने बताया पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बात सही है कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है गोल गोल, ठीक है। उसके बाद केपलर ने भी क्या कहा कि पृथ्वी ही क्या करती है सूर्य का चक्कर लगाती है। सही, इन्होंने लगभग कॉपरनिकस की बात का ही समर्थन किया। थोड़ा सा अपने तरफ से उन्होंने क्या ऐड किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल चक्कर लगाती है, ठीक है। एकदम वो गोल से चक्कर नहीं लगाती है, कैसे लगाती है एलिप्टिकल दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाती है, ठीक है। और फिर गैलीलियो ने दूरबीन से देखकर, यानी गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बनाया, उससे देखकर अंतरिक्ष में देखकर ये सिद्ध भी कर दिया कि हाँ जो क्या नाम है पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। यानी टॉलमी की बातें तो बिल्कुल भी क्या थी गलत थी। अब एक खगोल वैज्ञानिक थे एडविन हब्बल, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये जो यूनिवर्स है ये क्या हो रहा है फैल रहा है, यानी कि इसका विस्तार हो रहा है। हब्बल ने ब्रह्मांड विस्तार के बारे में बताया, ठीक है। और ये सिद्ध कैसे हुआ, जब नासा ने एक टेलीस्कोप स्पेस में छोड़ा, ठीक है, और वहाँ से ये पाया गया कि हाँ ये जो यूनिवर्स है उसका वाकई में विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन। उस दूरबीन का जो नाम भी है वो हब्बल के नाम पे ही रखा गया है, उसका नाम है हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन, यानी हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को नासा द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया, जिससे यह पता चल गया ब्रह्मांड फैल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आने वाले वीडियोज़ में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस आपसे यही कहना है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो लाइक ज़रूर कर दें, और जो भी कमेंट बॉक्स में बताएं जो भी आपके डाउट्स हो। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।